नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा विपक्ष। शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन भी हुई बाधित। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पर नहीं शुरू हो सकी चर्चा। राज्यसभा में सभा पटल पर रखे गए कई संसदीय समितियों के प्रतिवेदन। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने प्रस्तुत किया शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति के प्रतिवेदन। सुशील कुमार गुप्ता ने पत्रों संबंधी और कैलाश सोनी ने कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन किए पेश। और बजट सत्र के दूसरे चरण में मंत्रालयों पर चर्चा के लिए समय का हुआ आवंटन। उच्च सदन में मंत्रालयों के कामकाज पर 4-4 घंटे होगी चर्चा। उपसभापति हरिवंश ने सदन को कार्य मंत्रणा समिति के फैसलों के बारे में दी जानकारी। राज्यसभा में आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर अवरोध पैदा किया और इसी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित हो गई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने जानकारी दी कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीएसपी के सांसद सतीश चंद्र मिश्र, डीएमके के तिरुचि शिवा और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है, लेकिन राज्यसभा सभापति ने इस पर पहले ही फैसला दे दिया है और उनके फैसले को बदला नहीं जा सकता। 4 notices हैं under 267 for suspension of rules and discussing this increase of issue of increase in the prices of petrol and diesel in the country। एक by श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी बीएसपी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऑनर एलओपी साहब, श्री तिरुचि शिवा जी डीएमके, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। ये 4 नोटिसेज हैं। माननीय चेयरमैन ने कल इस पर रूलिंग 267 पर दिया था, उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। उपसभापति ने यह भी कहा कि मंत्रालयों के काम पर चर्चा और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान ईंधन की कीमतों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी जा सकती है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने भी कहा कि इस मुद्दे पर सभापति का फैसला अंतिम है। Chairman's feeling I've already conveyed. He has already yesterday told कि आपके पास मिनिस्ट्रीज पर डिस्कशन है, आपके पास फाइनेंशियल बिल पर है, आपके पास अनेक अपॉर्चुनिटीज है डिस्कस करने के लिए। और अवरोध से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित रहा। आसन की तरफ से तमाम कोशिशों के बाद भी अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कराने पर अड़ा रहा। सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मूल्य वृद्धि मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की जरूरत पर बल दिया। उपसभापति हरिवंश ने जोर दिया कि मौजूदा विधेयक अध्यादेश से संबंधित है और इस पर तत्काल चर्चा जरूरी है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। कुछ विपक्षी सदस्य आसन के करीब आ गए और नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं होते देख उन्होंने बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। बैठ जाए, मेरा आग्रह होगा, आप सबसे निवेदन होगा, प्लीज वेल में खड़े सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी जगह जाएं और इस बिल के महत्व को देखते हुए सदन को चलने दें, प्लीज। और बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को भी कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर अवरोध किया, जिसके बाद कार्यवाही पूरे दिन बाधित रही। और राज्यसभा में आज कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल और युवा, खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा।
Permission, I rise to present the following reports in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. The first is the 323rd report on demands for grants 2021-22 of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, and the 324th report on demands for grants 2021-22 of the Department of Higher Education, Ministry of Education. और सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने राज्यसभा के सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। Sir, I present the 161 report in Hindi and English of the committee on paper laid Sushil Kumar. on the table, Rajya Sabha on laying of annual reports and audit accounts of Delhi Metro Rail Corporation, DMRC. सांसद कैलाश सोनी ने कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश किया। आज की कार्यावली में मेरे नाम के सामने अंकित कृषि संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट 2020-21 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभापटल पर रखता हूं। सांसद नारायण भाई जे राठवा ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2020-21 के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। और इसके अलावा राज्यसभा में आज वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2019-20 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन को दी। साथ ही वित्त राज्य मंत्री ने राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2020-21 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी साझा की। On behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, I rise to make the following statements regarding status of implementation of recommendations contained in the second report of Department Related Standing Committee on Finance on demand for grants for the year 2019-20 pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance. Status of implementation of recommendations contained in the 8th report of the Department Related Standing Committee on Finance on demand for grants 2020-2021 pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 8 मार्च को हुई कार्य मंत्रणा समिति के फैसलों के बारे में सदन में जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के लिए 4-4 घंटे का समय आवंटित किया गया है। Business Advisory Committee in its meeting held on Monday, the 8th March 2021, has allotted time for government, legislative and other businesses as follows. Discussion on the working of the Ministries of Jal Shakti, Railways, Tourism, Food Processing, Industries, Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development to be discussed together, and Tribal Affairs, 4 hours each. Consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha: demands for grants for 2021-22, supplementary demands for grants for 2020-21, consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha: supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2020-21, demands for the grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2021-22, consideration and return of the Finance Bill 2021 after it is passed by the Lok Sabha, 12 hours, 4 plus 4 plus 4, 12, to be discussed together. Consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha: the Tribunals Reform, Rationalization and Conditions of Service Bill 2021, 3 hours; the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2021, 1 hour. The committee also recommended that the sitting of the House fixed on Friday, the 12th March 2021, may be cancelled.
राज्यसभा में मंगलवार को करीब 1 वर्ष बाद कामकाज के सामान्य घंटों के दौरान कार्यवाही हुई और उच्च सदन के करीब 60% सदस्य परस्पर दूरी बनाए रखते हुए सदन में बैठे। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने बाकी बचे सत्र के दौरान बैठने की नई व्यवस्था के बारे में सदन को जानकारी दी। सदन कक्ष में 142 सदस्यों को सीटें आवंटित की गई और शेष सदस्य 4 गैलरियों में परस्पर दूरी बनाते हुए बैठेंगे। Honorable members, as you are aware, on the request from several members, it has been decided that during the remaining part of the budget session, members will be seated in the Rajya Sabha chamber and its galleries only with some physical distancing. Accordingly, 142 seats have been made available for members in the Rajya Sabha chamber and remaining members are being seated in the 4 galleries. Seats earmarked for the parties, groups have already been communicated to their leaders. While every member seated in the Rajya Sabha chamber will have a sound console with microphone on the allotted seat. Some of the members sitting in the galleries may not find the microphone and the sound console system on their seats as it is not possible to provide this facility at such a short notice. However, in order to facilitate their participation in the proceedings, one seat in each gallery has been kept vacant to which these members can come and speak when called by the chair. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के अवरोध के बीच शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में बीजेपी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से मानव तस्करी निषेध विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराए जाने की मांग की। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से पिछली जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में जननायक कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले को लागू करने की मांग की। To ensure gender equality, we want to ensure generation equality. We need to ensure that we should be able to pass the anti-trafficking bill, so the trafficking of persons, prevention, protection and rehabilitation bill has been pending. It is not been introduced. It was passed in 2018 in the Lok Sabha, sir. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।